नमस्कार, आज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 4 जनवरी 2025 दिन शनिवार पूस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। वैसे तो आज पूरी दुनिया में विश्व ब्रेल दिवस भी मनाया जाएगा, क्योंकि आज ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्मदिन भी है। देश दुनिया की खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। डिजिटल महाकुंभ के लिए रेलवे की अनूठी पहल, रेल कर्मियों की स्पेशल जैकेट से बनेंगे रेलवे टिकट। सोशल मीडिया की मदद से किया जा रहा है साइबर क्राइम, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप सबसे बड़ा जरिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दिया बड़ा बयान, जहां मूर्ति होगी वहां नमाज नहीं होगा, संवाद से निकलेगा विवाद का हल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया भारत सरकार को बड़ा निर्देश, मेडिकल सीटें खाली नहीं रखी जा सकती। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान भारत के एक धाकड़ बल्लेबाज ने कर दी संन्यास की घोषणा। नितिन गडकरी ने 5 वर्षों में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का किया वादा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अगले 5 सालों में दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने का वादा कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के परिवहन नेटवर्क को विकसित करने और आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए 12,500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। दिल्ली में नवंबर से ही प्रदूषण का स्तर काफ़ी ऊंचा बना हुआ है और वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी से ऊपर बना हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बड़ा बयान, जहां मूर्ति होगी वहां नमाज नहीं होगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भारतीय समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐतिहासिक पहल की है। मंच ने देश के मुस्लिमों से अपील की कि संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा राष्ट्र हित में 142 करोड़ लोगों के लिए दिए गए बयान का सम्मान करते हैं और बड़ा दिल दिखाते हुए मोहन भागवत ने भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने का संकल्प लिया है। अब रेलवे स्टेशन पे ही मिलेगा यात्रियों को मेडिकल सुविधा। उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ की अंतिम तैयारियां जोरों पे है। इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश विदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। ऐसे में लोगों की स्वास्थ्य को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अहम कदम उठाया है। रेलवे ने प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पे तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं और विशेष चिकित्सा सुविधा के लिए 24x7 रूमों की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावित चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। भारतीय विदेश मंत्री का बड़ा दावा, भारत हमेशा द्वीप राष्ट्र के साथ खड़ा रहा। भारत और मालदीव ने सीमा पे व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आश्वासन दिया कि भारत हमेशा द्वीप राष्ट्र के साथ खड़ा रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एस जयशंकर ने मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला खलील से मुलाकात भी की और बता दें कि मालदीव के विदेश मंत्री गुरुवार से ही 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। सोशल मीडिया की मदद से किया जा रहा है साइबर क्राइम, गृह मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। भारत के गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम एक बार फिर से साइबर अपराधियों के लिए पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन गया है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि साइबर धोखाधड़ी के लिए व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किए जाने वाला प्लेटफॉर्म है। इस साल कई डिजिटल धोखाधड़ी के मामले सामने आए, जहां साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे दिल्ली के अशोक विहार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक विहार में झुग्गी वासियों को पक्के फ्लैट्स की चाबी सौंपी। साथ ही बिना नाम लिए दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, मैं भी चाहता तो अपने लिए शीश महल बना सकता था, लेकिन हमारे लिए गरीबों को घर देना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पे आपदा टूट पड़ी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को आयुष्मान योजना से भी नहीं जोड़ा है। 28 फरवरी को मिल सकती है किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। पिछली किस्त यानी 18वीं किस्त अक्टूबर में जारी हुई थी। इस हिसाब से अगली किस्त यानी 19वीं किस्त का समय फरवरी में हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि फरवरी महीने में 19वीं किस्त जारी हो सकती है। बता दें कि पिछले साल 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी हुई थी। इसलिए ये भी माना जा रहा है कि इसी तारीख को 19वीं किस्त भी जारी हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी ऐसी कोई जानकारी सरकार के द्वारा सामने नहीं लाई गई है। कोरोना की तरफ भारत में चीन से आया एक नया वायरस। ठंडा अपनी चरम सीमा पे है और लोगों को खांसी जुकाम की दिक्कतें परेशान कर रही हैं।
आसपास एक नया ट्रेंड और देखने को मिल रहा है कि लोगों को लंबे समय तक हल्की हल्की खांसी हो रही है और फिर जांच में चेस्ट इन्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन क्या ये किसी नए खतरे की आशंका है? इसका जवाब सोशल मीडिया पे चीन के अस्पताल को बताकर कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। खबरों के मुताबिक HMPV वायरस के मामले अब बहुत ही तेजी से चीन में बढ़ रहे हैं और उसी को देखते हुए भारत में भी आने की संभावना है। दिल्ली में कहां बनेगा मनमोहन सिंह का स्मारक? केंद्र सरकार ने कर दी घोषणा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए केंद्र सरकार ने जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय राष्ट्रीय स्मृति स्थल परिसर में 2 जगहों का चयन किया है। सिंह के परिवार को इन जगहों के बारे में बताया भी गया और वो जल्द ही अपनी पसंद बताएंगे। इसके बाद एक ट्रस्ट को जमीन आवंटित की जाएगी जो स्मारक के निर्माण और रखरखाव का काम देखेगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज चढ़ाएंगे अजमेर शरीफ दरगाह पे चादर। राजस्थान के अजमेर में आयोजित होने वाले ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के अवसर पे प्रधानमंत्री मोदी आज चादर भेजेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू उनकी तरफ से चादर लेके अजमेर स्थित दरगाह पहुंचेंगे और वहां चादर चढ़ाएंगे। BSF ने पेश की मिसाल, बांग्लादेश में रहने वाली बहन को कराए भारतीय भाई के अंतिम दर्शन। उत्तर 24 परगना जिले में सीमा सुरक्षा बल ने मानवता की एक मिसाल पेश की। बांग्लादेश की एक बहन को उसके मृत भारतीय भाई के अंतिम दर्शन कराने के लिए BSF ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जीरो लाइन पे ये व्यवस्था की थी। दिल्ली NCR से लेकर कश्मीर तक कड़ाके की ठंड। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। कड़ाके की ठंड में लोग कांप रहे हैं और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे और ठंड को लेकर येलो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट देखने को भी मिल सकती है। आज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है और दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड अभी और बढ़ सकती है। CGHS लाभार्थियों को प्रतिबंधित दवा देने के लिए किया नियमों में बदलाव। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत CGHS द्वारा प्रतिबंधित दवा जारी करने के लिए नियम बदल दिए गए हैं। इन दवाओं में कैंसर रोधी दवाएं और अन्य घातक बीमारियों जैसे सिकेंडी, एंजाइम की कमी, हीमोफीलिया, दुर्लभ बीमारियों आदि के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवाएं भी शामिल होंगी। मेडिकल सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल सीटों को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मेडिकल कोर्स की सीटें खाली नहीं रह सकती। साथ ही केंद्र से कहा कि वह राज्यों और शहीद संबंधित पक्षों के साथ बैठक करे और इस मुद्दे पर गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बिहार में सांसद पप्पू यादव ने किया चक्का जाम। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आज छात्रों को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण चक्का जाम किया जाएगा। हम लोग छात्रों के साथ होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा और ना ही परीक्षा रद्द कर रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जब तक घोटाला बंद बिहार सरकार नहीं कर देती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया जाएगा। शेख हसीना मामले पे विदेश मंत्रालय का जवाब। विदेश मंत्रालय ने फिर से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 1 हफ्ते पहले मैंने पुष्टि की थी कि हमें बांग्लादेशी अधिकारियों की ओर से हसीना के संदर्भ में एक संचार मिला था। इसके अलावा इस समय इस मुद्दे पे कुछ और बात जोड़ने की जरूरत नहीं है। भारत में गरीबी निम्न स्तर पे, SBI का बड़ा दावा। 2024 में भारत की गरीबी दर 5% से नीचे आने के साथ घोर गरीबी न्यूनतम स्तर पे पहुंच गई है। भारतीय स्टेट बैंक के एक शोध अध्ययन में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी के आंकड़ों में 2012 की तुलना में बड़ा बदलाव आया है। SBI रिसर्च की शोध अध्ययन ने कहा कि भारत में गरीबी अब 4 से 5% की सीमा में ही है, जिसमें अत्यधिक गरीबी की अस्तित्व लगभग न्यूनतम है। रिपोर्ट में पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण और शहरी गरीबी के स्तर की बात भी की गई है। उत्तर प्रदेश के CM योगी का बड़ा बयान। अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने के लिए तत्पर है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए।
सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से प्रयत्नशील है। सरकार का यह संकल्प है कि भीषण शीतलहर में कोई भी व्यक्ति खुले में सोने और ठंड से ठिठुरने को मजबूर ना हो सके। इसीलिए आश्रय गृहों की व्यवस्था, कंबल वितरण सहित कई आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान भारत के एक धाकड़ बल्लेबाज का संन्यास। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन दिनों 5 मैचों की बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सिडनी में इस हाई प्रोफाइल सीरीज का 5वां और निर्णायक मुकाबला जारी है। इसी बीच भारत के एक धाकड़ क्रिकेटर ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया है। भारत के क्रिकेटर शेल्डन जैक्सन ने लिमिटेड ओवरों की क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने का ऐलान किया है। शेल्डन जैक्सन सौराष्ट्र के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं।